नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। रांची पुलिस ने नाबालिग आदिवासी युवती से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये सनसनीखेज वारदात रातू थाना क्षेत्र में हुई। सुभाष तिर्की और विपिन मुंडा नामक 2 युवक मेला घुमाने के नाम पर इस युवती को अपने साथ तिगड़ा गांव ले गए। वहां पहले से सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संचो मुंडा मौजूद थे। पीड़ित युवती की सहेली की सूचना पर रांची पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़ित का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही आरोपियों पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। दोस्त हैं, उसने धोखा दिया इस तरीके का और गैंगरेप की घटना घटी। 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे और इस 5 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई। तो ये सूचना मिली है, संसद लड़की नाबालिग है और इसलिए हम लोग जो है पोक्सो का एक्ट भी इसमें लगा रहे हैं। मेडिकल हो गया है, ये सब कार्रवाई चल रही है। रांची की नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को 5 युवकों पर आरोप लगा है, जिन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार 2 युवक युवती को अपने साथ मेला घुमाने के नाम पर ले जाते हैं और फिर वहीं पर पहले से 3 जो उनके दोस्त हैं वो मौजूद रहते हैं और उनके द्वारा इस बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया जाता है। जो जानकारी है, बच्ची के साथ एक और युवती मौजूद थी जिसने इस पूरी घटना को पहले ही भांप लिया और वो वहां से बचकर निकल गई और मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसको सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस के द्वारा मिलकर कार्रवाई करते हुए इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इन तमाम आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन पर किस तरह से तेजी से की जाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में व्यापारियों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर डीसी ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। विष्णुपुर के व्यापारियों पर लाठीचार्ज की इन तस्वीरों ने लोहनगरी के व्यवसायी जगत को हिलाकर रख दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेएनएसी अफसरों की मौजूदगी में होमगार्ड्स के जवानों ने जिस तरह से व्यापारियों को दौड़ा कर पीटा, इससे चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों में नाराजगी देखी गई। लाठीचार्ज के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर चैंबर के सदस्यों ने आपात बैठक की, जिसमें जेएनएसी के दोषी अफसरों और होमगार्ड्स पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। दर्द महसूस करते हुए बैठक के बीच में आए और उन्होंने कहा कि हमने कल ही डीसी साहब से अनुरोध किया है, आदेश दिया है कि इस पर एक जांच कमेटी हो और हम लोग भी कल रात से ही डीसी साहब से, एसएसपी साहब से लगातार संपर्क बनाए हुए थे और माननीय मंत्री महोदय ने हम लोगों के सामने डीसी साहब से और जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर से बात की और उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, सस्पेंशन हो। होमगार्ड के जवान जो पिटाई में शामिल थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो। जेएनएसी की ओर से डायगोनल रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। व्यापारियों ने विरोध किया तो होमगार्ड के जवान उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाने लगे। जेएनएसी और पुलिस का बर्बर चेहरा जैसे ही सामने आया, जमशेदपुर के व्यापारियों का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मंत्री बन्ना गुप्ता भी बैठक में पहुंचे और वहीं से डीसी और जेएनएसी के आयुक्त को फोन मिलाया। डीसी ने लाठीचार्ज की जांच के लिए कमेटी बना दी है। रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की बात कही गई है। ये व्यापारियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो होमगार्ड के जवान हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उन पे सख्त कार्रवाई करें। जो उनका जो कौन रवि भारती है उस पे कार्रवाई करें और भविष्य में व्यापारियों को कसाई नहीं समझें, व्यापारियों को अपराधी नहीं समझें और इस तरह का कोई काम नहीं करें जिससे शहर की शांति प्रिय व्यवसायी जनता, व्यापारी लोग में भय का वातावरण बने। जमशेदपुर के निहत्थे व्यापारियों पर बर्बर लाठीचार्ज की तस्वीरों से व्यापारी जगत की नाराजगी बढ़ती जा रही है।
वहीं जमशेदपुर प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। दिल्ली में कांग्रेस की सीसी की मीटिंग चल रही है, जिसमें झारखंड के 4 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस की सीसी की बैठक के बाद 4 कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। शेष बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के संदर्भ में निर्णय आज ले लिया जाएगा और बहुत जल्द औपचारिक रूप से भी इसकी घोषणा आपके माध्यम से। मुझे लगता है कि आज इस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंडी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श कर ली है और उसके बाद ही कोई चीज पर विचार विमर्श हो रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कोडरमा के झुमरी तलैया में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर बीजेपी की कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। है नहीं, जीत कितने अधिक से अधिक मार्जिन से हो, इसके बारे में कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। सर रिकॉर्ड ब्रेक होगा कि फिर नहीं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में हमें कोई शर्म संकोच नहीं है, हम जरूर तोड़ेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर जोरदार निशाना साधा है। गुमला में सिसई के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को उनके कुकर्म का फल मिल रहा है। अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट से बेल मिल गई होती, पर जमीन पर अवैध कब्जे का नतीजा उन्हें भुगतना ही होगा। इस मौके पर लोहरदगा के बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव की जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। सेना की जमीन तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो भी दलालों और बिचौलियों से मिलकर के देखे। और भ्रष्टाचार को सच चुका है, इसलिए आज कई अफसर जेल में बंद है, कई दलाल जेल में बंद है, बिचौलिया बंद है, हेमंत सोरेन भी बंद है। भाई अगर आपने कोई चोरी नहीं किया, आपने कोई गड़बड़ी नहीं किया तो कोर्ट से बेल हो गया होता उनको, इतना दिन से जेल में तो पड़े हुए। पूरे 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव गरीब, हमारे किसान भाई, हमारी माताएं बहनें और हमारे युवाओं के लिए, गांव के लिए, विशेष रूप से हमारे गरीब भाई बहनों के लिए पूरे 10 साल की विकास की सभी योजनाएं इनके लिए समर्पित रही। और इस दुनिया के अंदर जिस प्रकार से जो है पेंडेमिक आवर था, कोरोना काल में किस प्रकार से दुनिया त्राहिमाम कर रहा था, उस समय भी हम गांव के लोगों को कैसे सेवा करें, इसका काम करते हुए उन्होंने दिखाया। दुमका के रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। मां से आशीर्वाद लेकर वो रोजाना गांव के दौरे पर निकल पड़ती हैं। सीता सोरेन ने दुमका से जोरदार जीत का दावा किया है। दुमका लोकसभा से टिकट मिलते ही बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। कभी मां के दर पर मन्नत मांग रही हैं, तो कभी शहीद सीदो कान्हों से जीत का आशीर्वाद। मंदिर और संतों से आशीष लेने के बाद वो निकल पड़ती हैं दुमका की जनता के बीच उनका दिल जीतने के लिए। पिछले 1 सप्ताह में उन्होंने रानी बहाल से लेकर आसन बनी और पाट शिमला से लेकर रघुनाथपुर और बरमसिया का दौरा किया और उनसे केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उन्हें वोट देने की अपील की है। चाहे जो गतिविधियां चल रही है चुनाव को लेकर के, तो कोई अनजान नहीं है, मेरे लिए भी कोई अभी अनजान नहीं रह गए। हमारे समुदाय के जो आदिवासियों में भी सबका राय यही है कि वो मेरे साथ है, आज का डेट में मेरे साथ। जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले दुमका में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने इस बार सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन पर दांव आजमाया है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट में पिछले चुनाव के विजेता सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया था, पर जैसे ही सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को टिकट थमा दिया।
जवाब में जेएमएम ने कद्दावर आदिवासी नेता नलन सोरेन को मैदान में उतार दिया। अब फैसला दुमका की जनता को करना है। झारखंड में जो सरकार चल रही है, कैसे सरकार चल रही है? तानाशाही की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। ऐसे सरकार से झारखंड का क्या भला हो सके? इससे तय होता है कि हमारी जो जीत है, जीत पूरे तरह से ऐसी जीत होगी कि कभी झारखंड में इतनी रिकॉर्ड मतों से कभी जीत नहीं है। दुमका के चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं, तो जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की दुहाई देकर जनता के अदालत में दुहाई दे रहे हैं। पर दुमका की जनता का फैसला तो 4 जून को ही सामने आएगा। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। जामताड़ा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा सुनने के लिए दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पहुंची, जहां वृंदावन धाम से आए कथावाचक आचार्य पंकज मिश्रा ने कपिल देवहूति कथा का वर्णन किया और सीता सोरेन ने श्रद्धालुओं के बीच बैठकर कथा सुनी। मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा इंसान को सही रास्ता दिखाती है, इसलिए हर इंसान को इसे अपनाना चाहिए। शांति लगा यहाँ पर जो तो थोड़ा सही सुने हमको, मेरा मन बहुत शांति लगा और हम यहाँ भी प्रार्थना किए। हजारीबाग में आजसू का ग्राम प्रभारी सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम प्रभारी शामिल हुए। इस मौके पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल और गिरिडीह के आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। पार्टी के पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं, हम लोगों का उद्देश्य है राज्य का विकास करना और राज्य के लोगों की भावना को उचित पटल पर रखकर उसका समाधान करना, क्योंकि राष्ट्र के विषय और राज्य के विषय में थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि भाई राज्य की भावना को सबसे पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा मुखर होकर रखें। हम लोगों को चाहिए कि अपने विचारधारा का जो मत हम लोगों के पास है, ऐसे मत जो अपने विचारधारा से मेल खाते हैं, जो आजसू के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के विचारधारा से मेल खाते हो, उन सभी मतों का एकत्रीकरण होना चाहिए। हमारे एनडीए के प्रत्याशी मनीष जी का एक परिचय और प्रचार दोनों प्रारंभ आज हुआ है। मेरी शुभकामना है कि एक कार्यकर्ता पार्टी के मनीष जी के लिए, एनडीए के लिए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात एक करेंगे और पूर्व से बड़ी जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है और उसको हम लोग पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। पलामू में आरजेडी का लोकसभा बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, कैलाश यादव, गौतम सागर राणा, पलामू गढ़वा के जिला अध्यक्ष समेत बूथ कमेटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भूया भी मौजूद रहीं, जहां सभी ने बैठक में जीत की रणनीति पर चर्चा की। करने के बाद हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में चले जाएंगे, गाँव गाँव बस जाएंगे। हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी जा भी रही, लेकिन कल के बाद विधिवत शुरुआत हो जाएगा। ये मोदी जी कहते हैं विकास, तो मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन इंडेक्स ग्रोथ में भारतवर्ष का स्थान 145वां। कौन सा विकास हो रहा है? हमारे दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता और हमारे बूथ स्तरीय कमेटी सभी का विचार विमर्श यहाँ पे हो रहा है और उनमें काफी उत्साह है। इस बार पलामू लोकसभा में एक परिवर्तन की लहर चली है और उस परिवर्तन की लहर के लिए पलामू के लोकसभा के तमाम जनता। धनबाद में साहिबगंज के मजदूरों से मारपीट की घटना हुई। साहिबगंज के 35 मजदूर ट्रेन से धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहां से दूसरी ट्रेन से उन्हें फिरोजपुर जाना था। ट्रेन आने में समय था, इसलिए ये मजदूर छाई गद्दा पहुंचे और खाना बनाने के लिए पत्थर जमा करने लगे। तभी 100 से ज्यादा दबंगा धमके और उनकी पिटाई कर दी। पिटाई में कई मजदूर घायल हो गए। उन्होंने धनबाद जीआरपी से मदद की गुहार की, पर जीआरपी ने सीमा क्षेत्र नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। डरे समय मजदूर फिलहाल धनबाद रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ खाना बनाने गए थे। तो क्या बोल के वो लोग मार दिया?
वो गाली उली दे रहा था, बस ऐसे करके पूरा बंदा कहाँ गाली दे रहा था, किस लिए? वही पत्थर के लिए। अच्छा, क्या बोला? पत्थर नहीं खाना चूल्हा बनाने के लिए सर यार, तो हम लोग नहीं जाने से उसका था, ऐसे पड़ा हुआ था, दारू बेचता उसमें रखकर, तो हम लोग को पता नहीं था। पकड़ के हमारा 2 लड़का था, उसका पूरा मार किया, हमारा बहन को सारा सिर फोड़ दिया। तो फिर हम लोग नहीं बचा पाए तो पुलिस के बोले बाबूजी थोड़ा हम लोग का मदद कर दीजिए। हाँ वहीं पे था, कोई पुलिस था, अब देखने वाला तो 2-4 लाख था, लेकिन कोई मदद नहीं किया। सारा को बाबू भैया रो रो के बोले, कोई मदद नहीं किया। फिर अपना लड़का को जनानी सब मिल के पकड़ के इधर भाग के आए। छाई गद्दा के पास में शराब बेचने वाले महिला और पुरुषों के समूह ने इन मजदूरों पर अचानक एक मामूली पत्थर को लेकर हमला कर दिया। ये सभी लोग साहेबगंज जिले से आ रहे थे और धनबाद स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन पत्थरों का चूल्हा बनाकर अपनी भूख मिटाने के लिए खाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसी पत्थर को लेकर छाई गद्दा के शराब बेचने वाले महिला पुरुषों ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 से 3 लोगों को चोट आई है। वहीं इस मामले में जीआरपी पुलिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये मामला बैंक मोड़ थाने का है, इसलिए इस पर उन्होंने किसी तरह का कोई शिकायत दर्ज नहीं किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सीमा क्षेत्र होने के नाते इन लोगों को बचाना भी रेल पुलिस की जवाबदेही नहीं थी, चूंकि धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नजदीक ही इन लोगों के साथ मारपीट की वारदात हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रांची में चैती छठ के दूसरे दिन खरना पूजा की गई। छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ छठी मैया की पूजा की और खीर का प्रसाद तैयार किया। कल अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रतियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। लोक आस्था का महापर्व छठ, और छठ के दिन आप देखिए कि खरना की तैयारी किस तरीके से चल रही है। राजधानी रांची के भी कई इलाके में आप देख सकते हैं चैती छठ के दूसरे दिन यानी खरना के दिन महाप्रसाद जो बनाने की प्रक्रिया है वो चल रही है। महिलाएं एक साथ बैठकर, पहला दिन तो नहाने खाने का है और दूसरा दिन इसको खरना बोला जाता है, जो बहुत शुद्धता से बनता है खीर, उसी का खरना किया जाता है। उसके बाद परवैतिन सब 36 घंटा को उपवास रहती है। दूसरा अर्घ देने के बाद में खरना नियम को तोड़ती है। हाँ, ये चैती छठ तो 10 साल हो गया करते हुए, और छठ माँ की कृपा से सारा मन्नत हम लोग के पूरे होते हैं। पूरा परिवार के लिए मन्नत करते हैं और सब पूरा होता है। शुरुआत तो एकदम पहले साफ सफाई से शुरू होता है। 10 दिन 15 दिन पहले सफाई, पूरा घर का सफाई होता है। उसके बाद फिर सब लोग पूरा परिवार मिलके हम लोग कल नहाए खाए किए और आज व्रत करके खीर, दूध का खीर बनता है, रसिया बनता है। छठ का जो महापर्व है खरना के दिन सभी महिलाएं एक साथ मिलकर प्रसाद बना रही है और फिर आज शाम इस प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।